I am coming. तो भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ विजय थलापति की। पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार की आखिरी फिल्म, जिसका बजट 400 करोड़ है। थर्ड क्लास की डबिंग किसी स्कूल के बच्चे से एडिटिंग करवाई है, जिसके वाटर मार्क को निकालना तक भूल जाता है। फिल्म ऊपर से पॉलिटिक्स से इंस्पायर है। मूवी तमिल के फैन का तो नहीं पता, पर हिंदी के फैन, जो ट्रेलर आया था हिंदी का जन नेता के नाम से, उसने रिकॉर्ड पार करे थे। जन नायकन के ट्रेलर और पोस्टर ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, विजय थलापति की लास्ट मूवी होने से हाइप तो बहुत तेज है भाई। हाइप बहुत बढ़ रही है। हाइप बढ़ रही है। टॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली फिल्म जन नायकन। इसके ऑडियो लॉन्च पे 85,000 से ज्यादा लोग आए थे। सबसे ज्यादा तमिल के एक्टर के लिए इतनी भीड़ आना बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी तमिल एक्टर के लिए इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई थी। जन नायकन जन नायकन के ट्रेलर पर 24 आवर में 75 मिलियन व्यूज आ गए थे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिलाकर यूट्यूब पर 52.7, इंस्टा पर 30 मिलियन। ये फिल्म तमिल की सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली तमिल इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड बन चुका है। मेरे ख्याल से तमिल में अब तक इससे ज्यादा शायद किसी ट्रेलर पे व्यूज आए थे। इसने ही विजय की लीव का 31.9 मिलियन वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हिंदी ट्रेलर पर रिस्पॉन्स तगड़ा आया, जिस पर 12 मिलियन यानी 12 मिलियन यूट्यूब पर आए थे। ट्रेलर के बाद ट्रेलर के बाद बोल रहे हैं कि ये फिल्म भगवत केसरी का रीमेक है। इस फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने बोला ये कोई रीमेक नहीं है, सिर्फ रूमर है। मतलब ये फिल्म कोई रीमेक नहीं है, ये सिर्फ एक रूमर है। इसका मतलब रूमर उड़ाया जा रहा है कि ये फिल्म रीमेक है। ऑडियो लॉन्च में एच विनोद ने सीधे मना किया कि ये कोई रीमेक नहीं, ओरिजिनल है। इस प्योर फिल्म विजय थलापति के ऊपर है। ट्रेलर आने से ये बात पता चल गई कि ये विजय की मूवी होती है और उसी के मैच नहीं कर रही। मतलब ट्रेलर आने थे, विजय का जो और मूवी का स्टारडम था, जो हाइप थी, वो मैच नहीं कर रही है इस मूवी का ट्रेलर, जिसकी वजह से विजय का मास ऑरा फील नहीं हो रहा था। जो हिंदी ट्रेलर जन नेता के नाम से आया, उसके डायलॉग ओल्ड टिपिकल साउथ मूवी जैसे लग रहे हैं। ऊपर से हिंदी डबिंग भी सही नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदी डबिंग किसी बच्चे पे करवाई है, कोई प्रोफेशनल हिंदी डबिंग नहीं करी गई है। इसमें अनिरुद्ध का म्यूजिक है। हिंदी ट्रेलर में वो मैजिक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका म्यूजिक है वो हिंदी ट्रेलर में उसका बीजीएम कुछ फीका फीका सा लग रहा है भाई। अनिरुद्ध ने एक बार बोला था कि अपने म्यूजिक फोल्डर में वो म्यूजिक सेव करके रखते हैं, कहीं लास्ट इमरजेंसी में उन्हें यूज करना पड़ जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो उनके जो फोल्डर में लास्ट म्यूजिक जो सेव पड़े थे, उसी में से उठा के इस फिल्म में चिपका दिए है। इसीलिए इस फिल्म का म्यूजिक थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। ट्रेलर पर गूगल जेमिना का लोगो मेंशन हो रहा है भाई, आप देख सकते हो। सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट जैसे मीम बन रहे हैं इसके ऊपर। सोशल मीडिया पे मीम बन रहे हैं कि भाई साहब किसी बच्चे पे एडिटिंग करवाई है, उसने वाटर मार्क तक को नहीं निकाला है, जिसके कारण हिंदी ऑडियंस में इस मूवी का नेगेटिव इंप्रेशन बहुत पड़ रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है। हिंदी ऑडियंस वैसे भी तमिल मूवी बहुत कम देखती है, और इससे उस मूवी पर गलत असर और ज्यादा पड़ जाएगा। विजय की लास्ट मूवी है जिसका बजट 400 करोड़ है,
और इसे बनाने में 1.5 साल का टाइम लगा है। इस मूवी को बनाने पर 400 करोड़ कहां गए? इस मूवी को बनाने पर 400 करोड़ मेकर्स ने कहां फूक दिए? जन नायकन बनाया है, जन बैगन बनाया है जैसी फिल्म क्यों बनाई है? इन्होंने 400 करोड़ का बजट का किया तो क्या किया? डबिंग आर्टिस्ट जैसे संकेत मतकरे या नुसरत मर्जी जैसे लोगों को क्यों नहीं दिए फिल्म? उन्हें डबिंग करने को क्यों नहीं दी, जिन्होंने विजय की मास्टर, बिगिल, गॉड, लियो जैसी फिल्म ये डबिंग की थी? देखी विजय की आखिरी फिल्म, विजय की जनगण लास्ट फिल्म है, जिसे फेयरवेल के तौर पर भी बताया जा रहा था कि ये विजय की फेयरवेल रहेगी, लास्ट मूवी। बट असल में मेकर्स ने हिंदी ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनाई ही नहीं है भाई। वो हिंदी ऑडियंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और यही मेकर्स को नहीं पता कि विजय थलापति को भी हिंदी ऑडियंस का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं समझाता हूं क्यों सपोर्ट नहीं मिलेगा। पता है, इनकी ये लास्ट मूवी है, इसके बाद वो सीधे पॉलिटिक्स में चले जाएंगे और इनकी ख्वाहिश पीएम नहीं बनने की, सीएम बनने की ख्वाहिश है इनकी। और फिल्म इसीलिए बनाई है कि इससे इन हिंदी ऑडियंस में कहीं भी इनकी एक छवि बने। फिल्म का बजट 400 करोड़ तो है, पर फिल्म फिल्म नहीं, एक पॉलिटिकल कैंपिंग के तौर पर बनाई गई है, जो कि इंडियन सिनेमा और इंडियन पॉलिटिकल में पहली बार हुआ है। जो भी ट्रेलर आपने देखा है तो आप समझ जाओ इस ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया था। ट्रेलर में आपको शुरुआत में बताते हैं कि आई एम कमिंग। तो कमिंग का मतलब ये है कि भाई 2026 में जो इलेक्शन होंगे तमिलनाडु में, उसमें विजय खड़ा हो रहा है। और ये एक फिल्म आपको ये बता रही है कि भाई आप तैयार हो जाओ कि विजय पॉलिटिक्स में आ रहा है, और वो पॉलिटिक्स में आके क्या क्या करेगा वो दिखाना दिखाना चाह रहे हैं इस ट्रेलर में। ये जब फिल्म आएगी इसमें बाकी हमें बाद में पता चलेगा कि विजय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर इससे ना पॉलिटिकल कैंपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी विजय के लिए। हाँ, विजय थलापति सर के लिए पॉलिटिकल कैंपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इस ट्रेलर में वुमेन एंड पावर के बारे में दिखाया जाता है, चाइल्ड सेफ्टी दिखाई देती है, चाइल्ड एब्यूज होते हैं ना, चाइल्ड एब्यूज के थीम पर भी इस फिल्म में कुछ सीन है, पर ज्यादातर पॉलिटिकल वाइब भी मैच हो रही है भाई। लगता है पूरी पॉलिटिकल वाइब पे ही बनाई गई है। इस फिल्म से ये दिखाना चाहते हैं कि विजय की जो लीडर वाली इमेज है वो सही है, वो लीडरशिप कर सकते हैं। ट्रेलर के शुरुआत के अराउंड में 1 सेकंड के अंदर एक फोन पे मैसेज आता है जो आप देख रहे हो। उस पर विजय का नाम लिखा होता है, थलापति वेद कंडन। थलापति वेद कंडन आता है। इसका मतलब है टीवीके, जो कि इनकी खुद की पार्टी का नाम है, और यही पार्टी है जिससे ये खड़े हो रहे हैं। और कोई नई बात नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी शुरू से ही ऐसी थी कि वो अपनी फिल्म में दिखाना ही चाहते थे कि भाई टीवीके, और वो खड़े हो रहे हैं इस पार्टी से। वो अपनी तमिलनाडु से बाहर अपनी फिल्म को प्रमोट भी नहीं करते, क्योंकि वो तमिलनाडु से बाहर कुछ मानते भी नहीं है। थलापति की लियो और गॉट जैसी मूवी हिंदी मल्टीप्लेक्स में रिलीज भी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी। और और ये सिर्फ लियो और गॉट के साथ ही नहीं, इससे पहले या फिर ज्यादातर तमिल मूवी के साथ ऐसा ही होता है, जैसे रजनीकांत सर की जेलर मूवी के साथ हुआ था। उनकी मूवी भी सिंगल स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी, और इसका रीजन दिया जाता है ओटीटी रिलीज, क्योंकि ओटीटी रिलीज पीवीआर और इनॉक्स में रिलीज करने के बाद 8 हफ्तों 8 वीक के अंदर उन्हें ओटीटी पे लानी पड़ेगी। इसीलिए वो ओटीटी पहले से ही साइन कर लेते हैं। ओटीटी नहीं ला सकते, और वो लोग अपनी फिल्म को जल्द से जल्द ओटीटी पे लाते हैं और ओटीटी फिल्म प्लेटफॉर्म को खरीद लेते हैं।
उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द हम ओटीटी साइन कर लेंगे तो हमारी जो सिनेमा पे जो फिल्म चलती रहेगी, बड़े पर्दे पर जो फिल्म चलती रहेगी, अगर वो हिट हो या फ्लॉप हो तो उन पे कुछ असर नहीं हो, इसलिए वो ओटीटी डील कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो सेफ हो जाते हैं। उनकी फिल्म का जो बजट होता है ना, उससे 40 से 50%, हाँ 40 से 50% रिकवर हो जाते हैं वो, इसलिए वो सेफ हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट फिल्म थलापति विजय की, उसका बजट था 250 करोड़। हाँ, लियो का बजट था 250 करोड़ और ओटीटी डील साइन हुई थी 120 करोड़। सिमिलरली रजनीकांत सर की जेलर का ओटीटी डील 100 करोड़ का था, 100 करोड़। और लियो का प्रोड्यूसर खुद कहता है कि भाई हिंदी ऑडियंस कुछ खास उम्मीद नहीं रखते, वो हिंदी ऑडियंस से कुछ खास उम्मीद नहीं रखते। एक बार तो क्रिटिक्स, काफी ज्यादातर क्रिटिक्स ने, ज्यादातर सुनील कड़ेल जैसे क्रिटिक्स बोलते हैं कि तमिल वालों को हिंदी मार्केट पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। वो अपनी फिल्म को कन्नड़ और तेलुगु की तरह प्रमोट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमारी फिल्म को नहीं देखेंगे, इसलिए वो अपनी फिल्म को हिंदी साइड प्रमोट ही नहीं करते। विजय थलापति की बीस्ट मूवी जो सिर्फ हिंदी से 5 करोड़ कमाती है, हाँ सिर्फ 5 करोड़ का कलेक्शन करती है। और मास्टर और सूर्य पाथु जैसी मूवी ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। और ऐसा नहीं कि तमिल फिल्मों को हिंदी ऑडियंस पसंद नहीं करती, भाई करती है, देखती है। अगर आपको पता होगा तो विक्रम वेधा, सूर्य पाथु, जय भीम, मनकंडन जैसी फिल्मों में से आधी फिल्मों का तो हिंदी रीमेक बन चुका है। हाँ, आधी फिल्मों का हिंदी रीमेक बन चुका है। और भाई सीरीज बात तो ये है, अगर इन फिल्मों से रिस्क नहीं लेंगे, पैन इंडिया ढंग से रिलीज नहीं किया जाएगा, तो भाई ये तो होएगा। अगर पैन इंडिया को ढंग से रिलीज करेंगे तो कुछ होएगा, नहीं तो पैन इंडिया को ढंग से रिलीज नहीं करेंगे तो 50 100 60 100 करोड़ का इनका जो टारगेट रहेगा वो मुश्किल ही हो पार हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो लास्ट पैन इंडिया तमिल मूवी थी, जो नॉर्थ इंडिया में तगड़ा बिजनेस किया था, ताबड़तोड़ बिजनेस किया था, रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, उसमें सबसे ऊपर रजनीकांत सर की रोबोट 2 यानी 2.0 का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसने वर्ल्ड वाइड 700 से 800 करोड़ कलेक्शन किया था। इससे प्रूव हो जाता है कि जन नायकन को हिंदी ऑडियंस के लिए बनाया ही नहीं गया है, बस वही अपनी फॉर्मेलिटी के लिए हिंदी में रिलीज किया किया की कर रिलीज कर रहे हैं भाई, बस रिलीज ही कर रहे हैं। ऊपर से अमेजॉन प्राइम के साथ इन्होंने 181 करोड़ की डील, ओटीटी डील साइन कर चुके हैं ये। और कहीं ना कहीं तमिल वालों को हिंदी बोलने वालों से भी हेट है भाई, हेट है। हिंदी से वो लोग नफरत करते हैं। नॉर्थ साइड तमिल वालों के लिए इसीलिए नॉर्थ साइड के लोगों को तमिल वालों से अब थोड़ा थोड़ा हेट फैलता जा रहा है। इसलिए मतलब हाँ समझ जाओ कि हिंदी वाले अब तमिल वालों से थोड़ा थोड़ा नफरत करने लग गए हैं, जिससे तमिल की मूवी का क्रेज नॉर्थ इंडिया में कम होता जा रहा है। ऊपर से आपने प्रकाश राज की एक फिल्म में एक सीन दिखाया गया था जिसमें प्रकाश राज एक बंदे को हिंदी हिंदी बोलने पर पीटते हैं। हाँ भाई, हिंदी बोलने पर वो पीटते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि भाई तमिल में थोड़ा सा ये होता है। और वहां पे यही नहीं, लैंग्वेज का ही वो नहीं है, वहां पे रिलीजन पर पे भी आता है। रिलीजन पर भी तमिल वाले कमल हसन हिंदू सेटलमेंट को भी बदनाम करते हैं, उन पे इल्जाम लगते हैं, वो अपनी फिल्मों में हिंदू सेटलमेंट को गलत तरीके से दिखाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2023 में नैनतारा की एक अन्नपूर्णा मूवी आई थी। ये फिल्म तमिल इस तमिल फिल्म में भगवान राम को मीट खाने वाला बताया जाता है। हाँ, इस फिल्म में भगवान राम को मीट खाने वाला बताया जाता है, इसीलिए नैनतारा पर केस भी होता है। और इस फिल्म से कुछ दिन पहले स्टारलिंग के बेटे उदय स्टारलिंग हिंदू सनातन धर्म को मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताता है। अब वो कहता है इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दो, खत्म किया ना चाहिए,
करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि तमिल सीधी सी बात यह है कि तमिल के ज्यादातर लोग हिंदी हिंदू सेटलमेंट को पसंद नहीं करते हैं। थलापति की तमिल नाडु से पॉलिटिक्स में उतरना और तमिल ऑडियंस को खुश करना ही उनका एक मकसद है बस। वो तमिल तक ही सीमित रहना चाहते हैं, इससे आगे मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहते। जैसे मैंने कहा था कि ये फिल्म नहीं पॉलिटिकल कैंपिंग है, और फैन बोल रहे हैं कि मालिक अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेते, हमारे फैन क्लब से मांग लेते, पर मूवी क्यों बना दी। इस मूवी से इतना वो नहीं है हमें। बट ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म हिंदी मार्केट को सही से यूज नहीं करेगी। उस फिल्म को 50 से 60 100 करोड़ कमाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा अगर ये हिंदी ऑडियंस को सीरियसली नहीं लेगी तो। पर यह चीज विजय की फिल्मों पर अप्लाई भी तो नहीं करती। उनका स्टारडम ही कुछ हाई है। आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ओवरसीज है। ओवरसीज की मार्केट हो, या तमिल फैंस हो, या गल्फ कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, मलेशिया जैसी कंट्रियों में विजय थलापति के फैन भरे पड़े हैं। वहां पे फैन वॉर है भाई, विजय थलापति के फैन भरे पड़े। आपको पता होगा, इससे पहले जो उनकी लियो मूवी ओवरसीज में रिलीज हुई थी, ओवरसीज का एक कलेक्शन 204 करोड़ का था भाई। ओवरसीज का एक कलेक्शन 204 करोड़ का था। और उसका टोटल कलेक्शन 606 करोड़ का था। 606 करोड़ का था। इसका मतलब टोटल कलेक्शन में ओवरसीज का 34% हिस्सा सिर्फ ओवरसीज का था, वो भी हिट करवाने के लिए। और गॉड का ओवरसीज कलेक्शन 157 करोड़ का था, और तमिलनाडु का कलेक्शन 220 करोड़ का, और पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है 445 करोड़ का था। आप समझ सकते हो भाई, ओवरसीज से विजय थलापति को पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है। वारिसु मूवी का ओवरसीज कलेक्शन 89 करोड़ का था। मास्टर मूवी का भी ओवरसीज कलेक्शन 94 करोड़ का था। तो समझ जाओ, ओवरसीज का 94 कलेक्शन था। जनगण मूवी अगर जब ये रिलीज होएगी तो इसका मतलब यही है कि इसको क्रेज ज्यादातर तमिल, यूके, यूएस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हाइप पे रहेगा भाई, बम्पर होगा। वर्ल्ड वाइड इसका जो बिजनेस अब चल रहा है, जो इसकी प्री रिलीज हो रही है, वो है वर्ल्ड वाइड प्री रिलीज 35 करोड़, इंडिया में 7 करोड़ प्लस ओवरसीज 25 करोड़, और मलेशिया में $50K टिकट सोल्ड हो चुके हैं भाई। और वो भी सिर्फ 2 घंटों के अंदर बिक चुकी हैं, जो कि ओपनिंग डे पे ब्लॉकबस्टर ओपनिंग देगी भाई, मतलब तबाही। इसलिए प्रभास की फिल्म राजा साहब के कलेक्शन से ज्यादा इस मूवी का कलेक्शन बताया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजा साहब के साथ जब इन मूवी का कलेक्शन को कंपेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई विजय थलापति का तमिलनाडु में तो हाइप यानी स्टारडम बहुत हाइप पे है। और यही नहीं, इनका ओवरसीज में भी बहुत तगड़ा क्रेज है भाई, बहुत तगड़ा। यूके, यूएस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में इनका बहुत तगड़ा क्रेज है, इसीलिए इनका फर्स्ट डे पे ओपनिंग में। तो अब वीडियो की आखिरी बात करते हैं कि ये फिल्म भगवत केसरी का रीमेक है कि नहीं। भगवत केसरी देखिए तो आपको पता होगा, जनगण नायकर के ट्रेलर में वो भी एक बाप बेटी का बॉन्ड दिखाया जा रहा है ट्रेलर में। और उसमें एक्स कॉप हीरो, बैड टच, गुड टच, और कुछ सीन भगवत केसरी से मिलते जुलते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेकर्स के द्वारा कि भगवत केसरी के राइट खरीद लिए गए थे, कुछ सीन के लिए उन्होंने भगवत केसरी के राइट खरीदे थे। तो उसमें से कुछ सीन उन्होंने उस फिल्म में दिखाने की कोशिश करी है, और इसलिए पूरी फिल्म की स्टोरी अलग है। और डायरेक्टर एच विनोद ने कहा है कि ये फिल्म पूरी तरह से विजय थलापति के ऊपर ही है, और विजय थलापति की मूवी है। और ऑडियंस से अपील करी है कि पूरी मूवी को देखें, और मूवी देखने के बाद बोले उन्हें कैसा लगा और कहां से लगा कि ये रीमेक है और रीमेक रहेगी। आपको पता होगा कि इससे पहले जब सलार मूवी आई थी, और उसे भी उग्रम का रीमेक बताया जा रहा था, लेकिन सलार और उग्रम का कहीं से भी दूर तक कोई कंपेयर नहीं था। वो तो खाली इसलिए प्रशांत नील के द्वारा
बनाया गया था, क्योंकि उग्रम को थोड़ा हाइप मिल सके थिएटर में, उसकी स्क्रीन बढ़ सके, कलेक्शन बढ़ सके, इसीलिए उसे बताया जा रहा था कि वो सलार का रीमेक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा अब इसके साथ किया जा रहा है। तो भाई साहब सीधी सी बात तो यही है कि इनके बीच में कहीं से भी कोई कंपेयर नहीं है। आप नहीं मान लो कि मैं उतना ही सिमिलर कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे जैसे कि जैक स्पैरो और डॉली चाय वाले के बीच में कंपेयर। तो आप समझ जाओ भाई इस मूवी का क्या होगा। आप ये मान लो कि जब विजय थालापति अपनी टी की वी टी वे के वाली पार्टी से खड़े होंगे तो बीजेपी की तो फटेगी, क्योंकि बीजेपी इसकी मूवी को अब रुकवा रही है। अब आपको पता चल गया होगा कि 9 जनवरी को इनकी फिल्म नहीं आई थी, क्योंकि इनकी फिल्म को बीजेपी वालों ने कोर्ट में कुछ कारणों से रोक रखी है। क्योंकि फिल्म आने के बाद भाई विजय सर फिर ऑफिशियली पार्टी में ज्वाइन होने की तैयारी में बढ़िया तरह लग जाएंगे, और बीजेपी को यही डर है कि भाई विजय आ गया तो तबाही मचेगी मचे, क्योंकि उनका स्टारडम अलग ही और पे है। तो भाई साहब इसलिए बीजेपी वाले उनकी फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट में, अपने इधर साइड, नॉर्थ इंडिया साइड नहीं लगाने देंगे। तो भाई साहब देखना पड़ेगा, इसीलिए विजय सर अब हाई कोर्ट दिल्ली गए हैं अपनी फिल्म को लेकर, कि वो अपनी फिल्म को पास करवा सके और जल्द से जल्द रिलीज करवा सके जननायकन को। तो भाई देखते हैं फिल्म कैसी जाएगी। और हाँ, फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा भगवत केसरी का ये रीमेक है कि नहीं है, वो तो हम देखेंगे। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। हाँ भाई, इस वीडियो को जरूर लाइक करो यार, थम्स अप कर दो यार, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो कम से कम यार 1K सब्सक्राइब तो करवाओ। अभी आपका मुझे पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए। इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। जहाँ पे मेरे आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, कमेंट तक भी करो यार। कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो को कोई लोग देख रहा है। तो भाई जिसके पास मेरी वीडियो जा रही है वो प्लीज अपना कमेंट में नाम जरूर बताओ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। अपने भाई को सपोर्ट करो यार।